औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम जो है इस लेसन में आपको जो है जनरल वाउचर का इस्तेमाल बताएंगे। जनरल वाउचर क्या है? जनरल वाउचर जो है नॉन कैश एंट्री होती है। अब नॉन कैश एंट्री किस तरह से होती है वो आपको बताया जाएगा। ये तो आपको पता है कि ये कैश बुक है, इसमें जो भी कैश में लेन देन होता है यहाँ पे एंट्री करते हैं। जनरल वाउचर जो नॉन कैश एंट्रियाँ होती हैं वो यहाँ करते हैं। तो नॉन कैश एंट्रियाँ बेशुमार किस्म की होती हैं, वो पता है, कोई पता नहीं होता किस वक्त आ जाएगी। तो अब सपोज करते हैं कि ये हमारा हमने 111017 और यहाँ पे आपने कैपिटल आपने ले लिया सपोज 9 लाख रुपए, ठीक है। अब ये एक पेमेंट का बिल आया है ये। अब इसमें सपोज करते हैं कि हम जो है ये 500 रुपये हैं, 500 रुपये खरीदा है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि आपने ये डेट डाली, ये जो डेट है आपकी, ये डेट आपने यहाँ डाली, यहाँ पे इसका मंथ करते थे 1/1/0/19, ठीक है। अब यहाँ पे आपने डेट डाली इसकी, यहाँ पर 2/1/0/19, ठीक है। ये आपने डेट डाली और हेड ऑफ अकाउंट आपको मालूम है इसका फर्नीचर बनेगा, फर्नीचर। लेकिन यहाँ पे और पेड टू, ये पेड टू में आपका यहाँ पे आपको मालूम है कि ये आ जाएगा एसके फर्नीचर। लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं कि 500 रुपये इसका अमाउंट है ये। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं कि इसमें हम दो चीज़ें सीखते हैं आज, डिस्काउंट रिसीव और हाफ पेमेंट। यानी कि 500 रुपये का बिल है लेकिन हम पूरी पेमेंट नहीं कर रहे, बल्कि इसको हम हाफ पेमेंट देंगे। तो अब इसका वाउचर बनाना और उसका तरीक़ेकार क्या है आपने यहाँ लिखेंगे पूरा डिटेल में। परचेज 5 चेयर्स, टोटल अमाउंट या बिल, टोटल बिल वो है आपका 500, ठीक है। अब यहाँ लिखें लेस, आप यहाँ लिखें पेड हाफ पेमेंट, ये आपने लिख दिया हाफ पेमेंट आप अदा कर रहे हैं। तो यानी कि 500 का 250 रुपये आप यहाँ लिखेंगे 250 आपने यहाँ लिखा। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। 250 आप यहाँ, तो ये कैश पेमेंट कर रहे हैं आप, तो इसको फौरन आपको मालूम है और कि मैं इसमें आज एरो भी लगा के आपको बताता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाएगी। इसमें एरो ये है और इसमें हम जो है इसको ले लेते हैं। देखें इसको करके, अगर ये करता है काम तो ये नहीं, ये तो नहीं कर रहा क्या काम। इसको तो हम डिलीट कर देते हैं। दूसरा हम लेते हैं इसमें से, ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब ये आपको मालूम है कि फर्नीचर आपका यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और इसको हमने, और उसके बाद फिर हमने इसको लिया और ये जो डेट है आपको पता है कि ये यहाँ जाएगी, ठीक हो गया। और ये वाला जो अमाउंट है, आपको पता है कि ये यहाँ जाएगा, ठीक है। अब आपने ये जो डेट है, ये डेट है 2/1, मैंने 21 लिख दिया, 2/1/0/19, ठीक है। अब यही डेट यहाँ पे भी आएगी 2/1/0/19, ठीक हो गया। अब देखें ये जो है ये फर्नीचर आपका यहाँ आएगा, फर्नीचर और PV1 पेमेंट वाउचर 1। और यहाँ देखें ये पेमेंट, ये जो इसकी 250 रुपये पेमेंट है वो आपकी 250 यहाँ आएगी, ठीक हो गया। ये पेमेंट कर दी। अब इसमें जो 250 500 रुपये का बिल था, कितने का बिल है ये 500 रुपये का, 250 यहाँ पे आपने परचेज 5 चेयर्स, टोटल बिल है 500 रुपये, पेड हाफ पेमेंट कितना 250 और उसके पे बिल 250 पे बिल। अच्छा, वाउचर में आपको लिखना डिटेल पूरी है। अब ये जो पे बिल है 250 ये आपका जाएगा जनरल वाउचर में यहाँ पे। तो डेट आपकी यही वाली आएगी, यही जो डेट है यहाँ पे आएगी 2/1/0/19 और यहाँ आप लिखेंगे फर्नीचर। ये किससे ताल्लुक है? इस फर्नीचर से ताल्लुक है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे फर्नीचर और 250 आप यहाँ लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे अदर पेएबल,
अदर पेबल, और अदर पेबल से 250 कर देंगे आप। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया मामला। अब उसके बाद इसमें आप क्या करेंगे कि एक तो ये हो गया आपके पास। नंबर 2, एक हम लेते हैं यहाँ पे, ये देखें, इसको अगर मैं लगा देता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर नहीं, फ्रीज करने से भी काम चलेगा नहीं, इसको अनफ्रीज ही कर देते हैं। अब देखें दूसरा बिल है हमारे पास फैन का। सपोज ये हमने फैन खरीदा और उसका हम देना, इस पे हमने जो हमें डिस्काउंट मिल गया 5% डिस्काउंट मिला है। 8 तारीख है, आपने यहाँ पे लिख दिया 8 तारीख 8/1/19। ठीक है, 8/1/19, और यहाँ पे आपने लिख दिया मशीनरी एंड इक्विपमेंट, क्योंकि आपने फैन खरीदा है, ये फैन खरीदा है, तो ये आपका हो गया मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, और यहाँ पे ये आ गया आपने इंग्लिश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ लिखेंगे आप परचेज 2 फैन, टोटल अमाउंट 2000, जो कि ये 2000 रुपये लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 2000 आपने यहाँ लिख दिए। अब इसने आपको डिस्काउंट दिया है, आपने बोला भाई कुछ डिस्काउंट दे दो, तो सपोज इसने जो है आपको 5% डिस्काउंट दिया है, 2000 का 5%। तो 2000 का 5% अगर हम लगाएं यहाँ पे 5%, तो आप इसको यहाँ पर भी निकाल सकते हैं 5%। तो लिखें रिसीव 5% डिस्काउंट। वो 5% कितना है, मैं इधर देखता हूँ। 5% 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2000। नहीं आया यहाँ पे, क्यों नहीं आया भाई? इसको यहाँ पे मैं निकाल के देखता हूँ। 5 डिवाइडेड बाय 100, अच्छा 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, अभी भी नहीं फार्मूला, क्या मैं शायद जहन से निकल गया है मेरे। इसमें हम इसके जो है 5%, इसकी मैं यहीं पर ही निकालना चाह रहा हूँ कि हमारे पास 5 ऐसे लिख देता हूँ, चलें 100 ऐसे लिख देते हैं, और 2000 यहाँ लिख देता हूँ, और इसके मैं यहाँ निकाल देता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पर ही निकलेगा, मैं भूल रहा था। ये देंगे पहले प्लस उसके बाद 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2000, ये प्लस लगाना भूल रहा था। ये देखें कितना आ गया, 100 रुपये आ गया, 100 रुपये आ गया। तो अब आपने कितना रिसीव किया? रिसीव 5% डिस्काउंट 100 रुपये, 100 रुपये आपने जो है रिसीव किए। तो नेट पेड अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2000 में 100 रुपये माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? ये आपका 2000 में से 100 रुपये निकाल दें तो ये बचेंगे 1900 रुपये ना, 1900 रुपये आप पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका यही मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, 8 तारीख है। अब आप देखिए क्या करेंगे आप यहाँ पे कि आपने 8 तारीख 0/19 और आपने लिखा है यहाँ पे मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मशीनरी एंड इक्विपमेंट और PV2, और ये यहाँ पे आएंगे 1900, सॉरी यहाँ पे आएंगे 1900। ठीक है,
ये 1900 आ गया। और ये जो इसके अंदर डिस्काउंट रिसीव वाला मामला था, डिस्काउंट रिसीव आपने हासिल किया है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 8 तारीख लिखेंगे आप 8/1/19 और यहाँ पे लिखेंगे आप मशीनरी इक्विपमेंट 100 रुपये से डेबिट हो जाएगा। और डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट रिसीव आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब इनके लेजर हमें बनाने हैं। ठीक है, थोड़ा सा चलेंगे, हम इस तरफ आएंगे। अब लेजर भी मैं इधर ही बना रहा हूं इनके, ताकि आपको समझ में आए। तो पहले तो आपको मालूम पड़ गया कि जनाब हमें मैं इधर ही आपको बना के बताता हूँ। और इसका ये देंगे, ये तो आपका हो गया कैपिटल का, कैपिटल। और ये कैपिटल आपका यहाँ पे 1/1019 आपने यहाँ लिखा कैश बुक। और ये क्रेडिट में यहाँ पे आ गया 9 लाख रुपए। ठीक है, ये बैलेंस में भी 9 लाख रुपए आपके आ गए। और यहाँ पे आपके हो गया CR। उसके बाद अब आप देखेंगे ये 2 तारीख आपने, ये आपका फर्नीचर है, आपने लिखा फर्नीचर लिखा। और आपने ये PV1 है, 2 तारीख आपने लिखी यहाँ पे 2/1/19 और लिखा PV1। ठीक है, अमाउंट कितना है PV1 का 250, आपने 250 यहाँ लिख दिया। फिर इसी का एक हिस्सा था जनाब ये वाला फर्नीचर। ठीक है ना, तो आपने ये 2 तारीख भी उठाई, यहाँ पे रखा। और यहाँ पे आपने लिखा JV जनरल वाउचर JV। और ये वाला जो अमाउंट है ये भी आपका 250 यहाँ आ गया। तो 250 ये रहा, और 250 इसको प्लस करेंगे तो 500 आपका हो गया। ये आपका डेबिट बैलेंस है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट 8 तारीख को, तो आपने यहाँ पे मशीनरी एंड इक्विपमेंट किया। यहाँ पे लिख दें मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनरी एंड इक्विपमेंट ये 1900 आपके यहाँ आ गए, 1900 आ गए आपके यहाँ पे। उसके बाद फिर देंगे ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट है आपका। और यहाँ पे JV लिख दें। और JV कितने 100 रुपये, ये 100 रुपये आपके यहाँ आ गए। इसको 1900 रुपये यहाँ बैलेंस में, और इसको प्लस करेंगे तो ये आपके वही 2000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने DR लिखा और फिर DR। अब उसके बाद रह जाता है आपके क्या, अदर पेबिल का लेजर बनाएंगे, डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाएंगे। ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदर पेबिल, तो 2 तारीख को आपने अदर पेबिल लिखा। और आपने ये जो है 2 तारीख लिखी यहाँ पे 2/1/19 JV। और देखें ये क्रेडिट में 250, तो ये 250 आपने यहाँ क्रेडिट में डाल दिया। और यहाँ पे भी 250 आ गया। ठीक हो गया ये। अब उसके बाद एक रह गया डिस्काउंट रिसीव का। आपने क्या किया कि डिस्काउंट रिसीव का आपने यहाँ बना लिया। डिस्काउंट रिसीव तो 8 तारीख 19 और आपने लिखा यहाँ पे JV लिखा। और JV डिस्काउंट रिसीव ये 100 रुपये, ये 100 रुपये यहाँ पे देंगे क्रेडिट में है, ये देंगे ये क्रेडिट में आ रहा है, तो आप भी इसको क्रेडिट में ही लेके जाएंगे 100 रुपये। और ये आपने यहाँ पे लिख दिया 100 रुपये। और ये आपका आ गया CR। ठीक हो गया, ये CR आपका बैलेंस आ गया। उसके बाद ये आपका जो है यहाँ पे आ गया
अब आपने देखा कि किस तरह से मैंने एंट्री करी। तो अब आपको क्या करना है कि मैं कुछ एंट्रियां आपको अलग से यहाँ पे दे देता हूँ। इसको इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ एंट्रियां दे देता हूँ, बाकी आप जो है फिर खुद करेंगे इसको, ठीक है। अब इसमें वाउचर वगैरह तो आप बना के इसकी ट्राई कर लिएगा, लेकिन बाकी डायरेक्ट एंट्रियां करिएगा। जैसे 9 तारीख को आपने, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, 9/1/0/19, ठीक है। इसमें 9/1/0/19 आपने यहाँ लिखा फर्नीचर, मैं लिख के दे रहा हूँ मशीनरी एंड इक्विपमेंट और व्हीकल, VECHILE व्हीकल, और इंटरटेनमेंट, ठीक है। और यहाँ पे 9 जून, सॉरी 1/1/0, तो 9 जनवरी, 9/10/19, ठीक है। अब यहाँ पे इनका मैं अमाउंट लिख रहा हूँ 12,000, 20,000, 40,000, 1600, 18,000, 11,000, 36,000, 1200, 3600, 2400, 5,000, 50,000, इंटरटेनमेंट 1,000 और 1400, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है ना डिस्काउंट रिसीव और हाफ पेमेंट, आपने इसको जो है वाउचर बनाने की जरूरत नहीं है। वाउचर तो आपने इसमें बना लिया, वाउचर आपने इसमें बना लिए, ठीक है ना। आप इसको डायरेक्ट एंट्री करिएगा, कैश बुक पे लाइएगा और जनरल वाउचर पे लाइएगा, और ये सारे लेजर हैं, इसी के सामने आप इसको पुट करते जाइएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अदर पेबिल का अब नया लेजर नहीं खुलेगा, ना डिस्काउंट रिसीव का। इसी में जगह बना के इसको इंसर्ट करके इसी में, या फिर अलग अलग लेजर बना दिएगा सबके, अलग अलग शीटों पर बना दें। यहाँ पर भी ये देखें सारे लेजर खाली पड़े हुए हैं, यहाँ बना दिएगा, बहुत सारे आपको लेजर मिल जाएंगे, यहाँ सब खाली पड़े हुए हैं। तो ये आपका काम है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंट्रीज, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। पहले इसको सेव कर लिएगा, सेव करके फिर इसी की कॉपी कर लिएगा, इसकी कॉपी करके फिर आपको ये बनाना है। ये मैंने आपको सिखाने के हमारे दिए। बाकी आप इसके बाद ये एंट्रियां करने के बाद, ये वाली एंट्रियां और ये एंट्री करने के बाद लेजर में, फिर आप इसकी एंट्रियां करिएगा। इसकी एंट्री करने के बाद ये तमाम के तमाम आपने कहाँ आपने कैश बुक में भी लेके जाने हैं और जनरल वाउचर में भी लेके जाने हैं और लेजर में भी, फिर ट्राई बैलेंस भी बनाइएगा। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके, अल्लाह।